कहते हैं जिसे माँ बुलाती है वहीं वैष्णो देवी की यात्रा कर पाता है। जिसे माँ निमंत्रण भेजती है उसी को सौभाग्य मिलता है वैष्णो देवी तक पहुँचने का। कटरा पहुँचने के बाद आपकी यात्रा सिर्फ एक शहर तक नहीं रह जाती, वो एक भव्य अलौकिक और एक दिव्य यात्रा बन जाती है। कटरा पहुँचने के बाद आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी शहर में नहीं, आप किसी अनोखी भावना में बहने वाले हैं। हर तरफ जय माता दी का शोर, हर तरफ भक्ति भाव में उमड़े हुए लोग माता की भवन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। आज की यात्रा में हम आपको बताएंगे कटरा से माता वैष्णो देवी के दर्शन तक का सफ़र। कटरा पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन आप कहीं भी करवा सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। स्टेशन के पास, कटरा बस स्टैंड के पास या ताराकोट मार्ग के पास और भी अन्य स्थानों पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एक तरफ से आपको यात्रा की अनुमति होती है कि अब आपकी यात्रा शुरू होने वाली है। रजिस्ट्रेशन में आपको एक कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड में आपकी जानकारी होती है जो आप बताते हैं आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपकी दिव्य यात्रा शुरू होती है। कटरा से लगभग 13 किलोमीटर दूर आपको पैदल चल के यात्रा करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे पिट्ठू, पालकी और भी आपको यात्रा के साधन मिल जाएंगे। बच्चों के लिए स्ट्रोलर की भी सुविधा मिलती है। लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो आप कोशिश करें कि आप पैदल ही यात्रा करें। जीवन में हर किसी को माता वैष्णो देवी का दर्शन पैदल एक बार जरूर करना चाहिए। कहते हैं जब आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपके शरीर की थकावट और आपके मन के विकार जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे वो थकावट आपके मन के द्वेषों को दूर कर देती है। माता जब अपने पास बुलाती हैं तो वो एक तरफ से आपकी परीक्षा होती है, आपके साहस की, आपके धैर्य की और आपके प्रेम की भी। यात्रा शुरू करने के कुछ दूर बाद आपको बाणगंगा मिलती है। यहाँ पे माता ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए अपने बाण से गंगा प्रकट की थी। यहीं पे हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी, इसीलिए इसे बाण गंगा कहते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद आपको चरण पादुका मंदिर मिलता है। मान्यता है कि यहाँ पे माता ने रुककर भैरवनाथ को पीछे देखा था। यहाँ पे आपको जरूर दर्शन करने चाहिए। चरण पादुका के बाद थोड़ी और दूर चलने के बाद आपको अर्धकुमारी स्थान मिलता है। यहाँ से आपको जाने के लिए 2 रास्ते मिलते हैं, हेमकोटी रास्ता और दूसरा हाथी मत्था रास्ता। आप दोनों रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन दूसरा रास्ता लगभग थोड़ा बड़ा है। अर्धकुमारी में माता ने 9 महीने तपस्या की थी। यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर चलने के बाद आपको भवन के सुंदर नज़ारे दिखते हैं। वहाँ की सुंदरता इतनी मनमोहक है कि जैसे मानो आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। हर तरफ हरियाली, हर तरफ सादगी, हर तरफ प्रकृति की सुंदरता आपके मन को मोहने लगती है। आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और भजनों की आवाज़ आपके कानों में गूंजती रहती है, जिससे ये प्रतीत होता है कि आप एक दिव्य यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। वैष्णो देवी की यात्रा हर मौसम में अलग तरीके से दिखती है। जब आप सर्दियों में जाते हैं तो सर्दियों की ठंडक और मंद मंद खुशबू आपके मन को शुद्ध कर देती है। उस समय की अलौकिकता अत्यंत दिव्य है। बरसात के मौसम में ऐसे मानो जैसे कि हर तरफ बादल माता के भवन को घेरे हुए हैं। आप बादलों के बीच में चलते हुए माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही अलौकिक और दिव्य है और मनमोहक है। अगर आप शांति से महसूस करें तो आपको समझ आएगा कि ये कोई यात्रा नहीं, ये एक दिव्य मार्ग है। वो माँ है, वो जगत जननी है, वो माँ जगदम्बा है। देवी भगवती के लिए प्रसंग देवी भगवती पुराण में देवी को शरण देने वाली और दुखों को दूर करने वाली शक्ति के रूप में प्रार्थना की गई है। भाव ये है कि जब जीव अपनी शक्ति खो देता है, वो असहाय हो जाता है,
तब उसे किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तब वह जगदम्बा के शरण में जाता है। देवी से प्रार्थना की जाती है, हे माता प्रसन्न होइए, हमारा संरक्षण कीजिए। यही भाव माता वैष्णो देवी की यात्रा में भक्तों के मनों में दिखाई देती है। रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, थकान कितनी भी क्यों न हो, लेकिन श्रद्धालु जय माता दी कहते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर वर्ग के लोग माता की यात्रा के लिए रास्ते में मिलते रहते हैं। सभी अपने अपने साधन से माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद आपको भव्य भवन दिखाई देता है, जो चारों तरफ से सुसज्जित पहाड़ों के बीच में गोद में बसा हुआ एक दिव्य स्थान प्रतीत होता है। वहां जाने के बाद आप दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपको सभी अपनी वस्तुओं को जमा करा देना होता है। माता के भवन में आप पवित्र मन से जाएं तो ही अच्छा है। सिर्फ अपने प्रसाद को लेकर और अपने भाव से वस्तुओं को माता को समर्पित करने के लिए आप ले जा सकते हैं। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, घड़ियाँ, जूते और बेल्ट, इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी माता के भवन में स्वीकार्य नहीं है, इसीलिए आपको जमा करा देना होगा। एक विशेष बात, अगर आप फिर भी वहाँ पे सारी चीज़ें ले जाते हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि आप दर्शन के लिए जा रहे हैं। उसके बाद थोड़ी दूर और चलने के बाद आपको माता के दिव्य दर्शन होते हैं, और वो दर्शन भव्य है। आपकी आंखें उस त्रिपिंडियों को देखती है जो प्राकृतिक रूप से वैष्णो देवी की वो गुफा में विराजमान है। माता के दर्शन के बाद आप भाव विमुख हो जाते हैं। आपका मन भक्ति में चूर चूर हो जाता है, और हो सकता है कि आपकी आंखों से आंसू भी आ जाए, क्योंकि माता को देखने के बाद फिर आंखें नहीं थमती। वे बार बार उन्हें देखना चाहते हैं, बार बार उनके दर्शन करना चाहती हैं। इसके बाद अब आपकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद अभी आपको भैरव बाबा के दर्शन करने पड़ते हैं, और वो दर्शन भी अपने आप में ही एक कृपा है। भैरवनाथ के दर्शन के बाद आपकी यात्रा पूरी हो जाती है, लेकिन असली दुख इसके बाद शुरू होता है। सारी यात्रा पूरी करने के बाद जब आप वापस कटरा की तरफ बढ़ते हैं, तब आपका भाव फिर से भावुक हो जाता है। आपका मन रोने जैसा हो जाता है। ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि आपसे जाया नहीं जाएगा। बार बार उस भवन की याद आती है, बार बार उन घंटियों की आवाज़ आपके कानों में गूंजती है। ऐसा लगता है जैसे मानो कि माँ से बिछड़ना बहुत मुश्किल है। आप फिर भी मजबूरी बस अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। आपका मन वहाँ पे रुकने को करता है, लेकिन आपका मन समझ चुका होता है कि प्रेम भावनाएं यही हैं। आप वहाँ जाके भी वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। आपका मन कटरा में ही और वैष्णो देवी के भवन में ही रह जाता है, क्योंकि ये यात्रा प्रेम की है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी।